हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट भर्ती जो कि आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती है और ये आपकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड भर्ती है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है 7400 प्लस पदों पर भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस भर्ती है। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। इसके थ्रू जो है जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसका DVPHT होगा और उसके बाद जो है उसका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी विंडो है वो 28 अक्टूबर से ओपन होकर 17 नवंबर तक जो है वो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा NHM के द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 74 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की ये वैकेंसी है। तो आगे चलते हैं, इसके संबंध में जो भी अपना इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो सारा कुछ देख लेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी गई है। टोटल पद जो है वो यहाँ पर किस प्रकार से डिवाइड होंगे तो UR के 2960 पद हैं, EWS के 740 हैं, OBC के 1998 हैं, SC के 1555 हैं, ST के जो है 148 हैं और टोटल पद जो है वो 7401 पद जो हैं वो इसमें भर्ती में हैं। इस प्रकार हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो है इस प्रकार से पद जो है वो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स जो है वो इसकी जारी की गई है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अपडेट है कि अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना दी गई है। तो ये सूचना क्या है तो आप देख सकते हैं, पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती CHO की भर्ती आई थी उसका विज्ञापन जारी हुआ था। तो इस विज्ञापन के थ्रू जो भी कैंडिडेट जो है 25/1/2024 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों ने पहले 5582 पद जो आए थे वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दिया था तो उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई गलती हुई है, किसी भी प्रकार का सुधार करना है तो वहाँ पर आप संशोधन जाके कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है तो क्वालिफिकेशन के संबंध में ये स्पष्ट कर दिया गया है। BSc नर्सिंग यदि आपने कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए 4 ईयर का जो है BSc नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019 और 20 ऑन रिवाइज पास द कोर्स सक्सेसफुली, जिन्होंने कोर्स कर लिया है तो वही जो है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आगे देखेंगे, यहाँ पर जो वर्किंग में है कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल, वो लोग इसके लिए जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे देखेंगे, इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष जो है वो एज रखी गई है। 21 से 40 साल के सभी कैंडिडेट जो है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन जो है वो दिया है। SC ST OBC को 5 ईयर का है और जो भी डिसेबिलिटीज है तो 15 ईयर है। 3 ईयर का जो है ये यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए है और ये रिजर्वेशन की बात की गई है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवाना होगा। फीमेल्स के लिए स्पष्ट किया गया है कि फीमेल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का, फादर साइड जो है का ओनली जो है वही मान्य होगा, वही वैलिड होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 0 है, किसी भी प्रकार की फ़ीस जो है वो आपको नहीं जमा करनी है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो है वो दिया है, 100 नंबर का पेपर है तो जिसमें आपको UR EWS को जो है 33% और BC को 30%, SC ST PWD को 24% अंक जो हैं वो प्राप्त करने हैं। जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा उसकी बात की जा रही है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस प्रकार से फिल करना है तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, कुछ यहाँ ज़्यादा नहीं है।
तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पहला होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें टेस्ट के सिटी जो है वो आपकी सभी यूपी की जो शहर हैं वहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का पेपर आपका होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज से आएंगे, और जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जो है MCQ टाइप के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होगा, और यहाँ पर आपकी नो नेगेटिव रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। किसी भी प्रकार के नेगेटिव आंसर नहीं है। पेपर की लैंग्वेज की बात की जाए तो पेपर जो है वो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो है पेपर जो है वो रहने वाला है। आगे चलेंगे, और नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर है, ये आपका फिर से क्वालिफिकेशन मार्क के संबंध में यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और आगे देखते हैं, फोटोग्राफ जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो फोटोग्राफ के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ लगाना है, जो कि लाइट कलर्ड हो, और यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो उसका वाइट होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड का जो है वो आपको फ़ोटो लगाना है, और यहाँ पर जो कैमरा से फ़ोटो जो लिया जाता है वही आपको जो है फ़ोटो लगाना है। और इसके बाद जो है सिग्नेचर की बात की जाए तो ब्लैक इंक, वाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है, वही सिग्नेचर आपको मान्य होगा। ब्लू वाला सिग्नेचर आपको नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक पेन से जो है वो आपको सिग्नेचर करना है, वही सिग्नेचर आप जो है अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स के संबंध में यहाँ देखिए, मार्कशीट जो है वो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, और इंटर की मार्कशीट लगानी है। BSc ऑल मार्कशीट ऑफ BSc नर्सिंग में जो भी आपकी मार्कशीट है वो सभी आपको लगानी है। तो इस प्रकार से ये वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना है। यदि कोविड वाला है तो उसे आप जो है एक बार यदि है तो लगा दें। और फोटोग्राफ, ID एड्रेस प्रूफ, डोमिसाइल जो है यूपी से रहने वाले हैं तो इसका ज़रूर लगाएं। PWD, फ्रीडम फाइट जो भी हैं तो उसका जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड जरूर कर लें। और यहाँ पर देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्लियरली विजुअल, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्लियरली दिखने चाहिए। 75 डिस्ट्रिक्ट में सभी में जो है वो आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, सभी में आपका जो है एग्ज़ाम संपन्न कराया जाए। एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट जो है वो भी आपको दी गई है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आपके फॉर्म फिलअप के लिए हैं। ये आपकी यहाँ पर ऑफिशियल साइट दी है, इस साइट पर जाके ही आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। इस यहाँ पर जो है वैकेंसी डिटेल्स दी गई है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं वो आपकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सभी में यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है सारा कुछ जो है वो डाटा यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, आप जो है 7401 पदों पर ये आपकी भर्ती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित है, किस प्रकार का जो है आपका जाति प्रमाण पत्र का जो नमूना है यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। देखिए, ये कोविड का अनुभव जिनके पास है वो इस प्रकार से जो है इनका डॉक्यूमेंट्स बनेगा, वही आपको अपलोड करना है अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में। और यहाँ आपका यदि नॉर्मलाइजेशन कई शिफ्टों में पेपर होता है तो ये दिया गया है आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में सारा कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि किसी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।